students. So our today's topic is algebra of statement, or you can say rules of logic. जैसे अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में रूल्स ऑफ नेगेशन सीखे थे, उसमें डी मॉर्गन्स लॉ देखा था, इन्वॉल्यूशन लॉ देखा था, तो सेम वैसे कुछ लॉ अपने को और सीखने हैं. वो सेम लॉ इधर रिपीट तो हो गई, प्लस और भी लॉ अपन सीखने वाले हैं, राइट. सबसे पहले फर्स्ट लॉ इज आइडेम्पोटेंट लॉ. नाम है लॉ का, पहले अपन नाम लिखेंगे एंड बाद में क्या लॉ है वो देखेंगे. आइडेम्पोटेंट लॉ. एंड सिमिलरली आई विल ऑल्सो टेल कि अपन ने इसके सिमिलर कुछ लॉ अपन ने सेट थियरी में भी सीखे थे 11th स्टैंडर्ड में. तो फर्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ इज P or P is equivalent to P, and also I can say P and P is equivalent to P. मतलब सेम इनपुट रहेगा तो आंसर सेम ही रहेगा. मतलब P और P मैं ये जस्टिफाई अपन कर सकते हैं. लेट्स से P क्या होगा, P ट्रू होगा तो ये P भी ट्रू होगा, या तो P F रहेगा तो ये P भी F रहेगा. अभी और मतलब क्या, और मतलब एडिशन, तो 1 + 1 T मतलब 1 + 1 विल बी 1 एंड 0 + 0 विल बी 0. सो जो मैं P ले रहा हूँ वही मेरा आंसर आएगा. T ले रहा हूँ तो आंसर T आएगा, F ले रहा हूँ तो आंसर F लेगा. तो P और P का आंसर आएगा P, राइट. सेम फॉलोज हियर. से बीच में साइन चेंज हो जाएगा. सो 1 × 1 विल बी 1, दैट इज़ ट्रू, एंड 0 × 0 विल बी 0, दैट इज़ फॉल्स. एंड अपन ने सेट थियरी में पढ़ा था कि A इंटरसेक्शन A इज A, राइट. A इंटरसेक्शन A इज A and A union A is A. So I can relate this formula with set theory के ये दो फॉर्मूला. कोई भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन इज सेम सेट, एंड कोई भी सेट का खुद के साथ यूनियन इज सेम सेट, राइट. अभी इसको याद रखने के लिए अपने को एक लाइन याद रखनी. अभी अपना होगा क्या कि लॉ तो अप्लाई करने आ जाएगा, पर अपने को लॉ का नाम नहीं आएगा, ठीक है. तो वो नहीं चलेगा. अपने को क्वेश्चन में, जैसे नेगेशन वाले क्वेश्चन में अपन मेंशन करते थे लॉ का नाम, वैसे इधर भी करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं एक लाइन देता हूँ जो अपने को लॉ का नाम याद रखाएगी. इफ़ बोथ द इनपुट्स आर IPs, मतलब इनपुट्स आर same, then output is also मतलब आई कैन से इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम. मतलब क्या कि इनपुट P है तो आउटपुट भी P रहेगा. इधर इनपुट P है तो आउटपुट भी P रहेगा, समझा. तो अपने को ऐसा नहीं है कि ये लॉ तक ही रेस्ट्रिक्ट रहना है, जैसे अपने को उसका वर्किंग आना चाहिए. तो अभी लेट से ऐसा आता है कि P and Q होल थिंग और विथ P and Q. तो सेम अपने को ये दिखना चाहिए कि इनपुट सेम है. देखो ये मेन ऑपरेटर है, बीच में कनेक्टिव है, तो ये दोनों इनपुट हुए वो सेम है तो आउटपुट भी सेम रहेगा. सेम मतलब क्या, जो इनपुट था तो P and Q आएगा, समझा. तो ये लिखेंगे एंड बाजू में अपने को लॉ का नाम लिखना पड़ेगा, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है. तो ये लाइन अपने को याद दिलाएगा कि लॉ का नाम क्या है, राइट. एंड
एंड ये अपने को ये भी याद दिलाएगा कि ये लॉ लगाना है। इफ़ आई सी टू इनपुट्स आर सेम देन आई शुड अप्लाई आइडेम्पोटेंट लॉ। वो क्या बोलता है कि जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट आ जाएगा। तो इधर इनपुट पी एंड क्यू है तो आउटपुट भी पी एंड क्यू आ जाएगा। क्लियर, समझा? नाउ अपना नेक्स्ट लॉ इज सेकेंड लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ अपन ने स्कूल में भी पढ़ा था। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं इनपुट्स को इंटरचेंज करूँ, नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लेट्स से मेरे पास है P एंड Q। तो इफ़ आई चेंज द इनपुट्स माई आंसर विल बी सेम। मतलब P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, Q एंड P। स्कूल लेवल में बोलते थे कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन आर कम्यूटेटिव। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 3 इंटू 2 विल बी सेम एज 2 इंटू 3। सेम एडिशन में भी कम्यूटेटिव अप्लाई होता है कि 3 + 2 इज इक्वल टू 2 + 3, राइट। पर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगा। मतलब 3 - 2 विल बी इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट, 2 - 3। एंड सेम गोज विद डिवीजन कि 3 / 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 / 3। तो कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन एडिशन में लगता है। तो इधर भी अपना कौन से कनेक्टिव में कम्यूटेटिव लगेगा वो मैं बताता हूँ। P एंड Q में लगता है, बराबर। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, अपन ने सीखा था। और भी एडिशन होता है, तो एडिशन कम्यूटेटिव है तो और भी कम्यूटेटिव रहेगा। तो आई कैन इंटरचेंज दी इनपुट्स। इंटरचेंज मतलब P इधर आ गया, Q इधर आ गया, समझा? नाउ अभी और कौन सा है, डबल इम्प्लीकेशन या तो बाई कंडीशनल इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। एक चीज़ कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये 3 चीज़ कम्यूटेटिव है। अपन सिर्फ सिंगल इम्प्लीकेशन में ये चीज़ नहीं कर सकते कि P एंड Q को इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो P इम्प्लाइज Q इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू Q इम्प्लाइज P। बाकी सब जगह तुम लोग ये लॉ लगा सकते हो, समझा? तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें करते ये है कि अपन इनपुट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि इंटरचेंजिंग दी इनपुट। अगर मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ तो कौन सा लॉ आएगा, कम्यूटेटिव लॉ। हाँ, पर माइंड वेल के कहाँ कम्यूटेटिव लगा सकते हो मेरे को याद होना चाहिए। सब जगह मैं नहीं लगा सकता। ये तीनों ऑपरेटर रहेगा तो आई कैन इंटरचेंज द इनपुट, समझा? अभी इसका इक्विवेलेंट सेट थियरी में क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट थियरी, ताकि अपने को भूल जाए तो सेट थियरी से अपन याद कर सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन है। ये तो पढ़ा था अपन ने स्कूल लेवल में। ऑल्सो A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन है। तो ऑन सेम नोट अपना कम्यूटेटिव लॉ है, समझा? नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज, अभी देखो इसमें भी मैं एक ये दे देता हूँ। अभी ज़रूरी नहीं है कि अपना P एंड Q में ही आए। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि P एंड R है, तो ऐसा भी लिखने को P एंड R, लेट्स से ऐसा P एंड R और नेगेशन Q है, राइट। तो इधर मेरे को अभी इंटरचेंज करके क्या लिख सकता हूँ, मेन पहले तो कनेक्टिव ये है, बाकी ये सब तो अंदर ब्रैकेट में है। तो इसको मैं इंटरचेंज करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, नेगेशन Q पहले लिख दिया और P एंड R, समझा? तो अपने को एप्लीकेशन आना चाहिए, नॉट दैट कि ये एग्जैक्ट अपने को आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। तो दिस आई हैव डन यूजिंग विच लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। मतलब इनपुट्स को पलटी मारना इज कम्यूटेटिव लॉ, समझा? नाउ थर्ड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। थर्ड इज अपना एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिविटी भी अपने को पता होगा, शायद नहीं पता है तो देख लेंगे। अभी देखो सबसे पहले मैं लॉ लिखता हूँ, बाद में अपन वो डिस्कस करते हैं।
अभी P एंड Q एंड R ऐसा है बराबर। P एंड Q एंड R मतलब P एंड Q एंड R रहेगा ना, तो देखो ना एसोसिएटिविटी मतलब क्या, इधर देखो देयर इज एसोसिएशन बिटवीन Q एंड R, तो आई कैन पहले Q एंड R के बीच में एसोसिएशन है एंड पूरे का P के साथ एसोसिएशन, तो आई कैन चेंज एसोसिएशन मतलब आई कैन चेंज दी ब्रैकेट, मतलब मैं ब्रैकेट उठा के P एंड Q को दे सकता हूँ, या तो इन सम केस आई कैन कम्प्लीटली, सम केस तो नहीं, सब केस में आई कैन कम्प्लीटली रिमूव ब्रैकेट ऑल्सो। अभी ये तो अपने को पता है, स्कूल लेवल में ये करते थे ना अपन कि लेट्स से ऐसा है कि 2 + 3 + 4 है बराबर, तो ये ऐड करना है, तो मैं पहले 3 + 4 कर सकता हूँ, 3 + 4 7, 7 + 2 9 बराबर, या तो मैं ब्रैकेट हटा के इसको दे सकता हूँ, तो इधर भी सेम 2 + 3 5, 5 + 4 9 सेम ही आएगा, या तो मैं इन वन स्ट्रेच कर सकता हूँ, ब्रैकेट पूरा हटा दो, 2 + 3 5, 5 + 4 9, सो इट विल गिव मी अ सेम रिजल्ट। तो एसोसिएशन क्या बोलता है कि ब्रैकेट इसको हटा के इसको दे दो, या तो कम्प्लीटली ब्रैकेट हटा दो, यू विल गेट अ सेम स्टेटमेंट, समझा। तो ये कहाँ कहाँ होगा, एंड में तो होगा ही, एंड सेम और में भी होगा, जैसा ऐसा है P और Q और R है, तो आई कैन या तो कम्प्लीटली रिमूव द ब्रैकेट और आई कैन गिव ब्रैकेट टू फर्स्ट 2 टर्म, तो ऐसा मिलेगा, या तो आई कैन कम्प्लीटली रिमूव दी ब्रैकेट, समझा। तो ये सेम ये जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है, इधर देखो ना 2 × 3 × 4 है, तो अगर ब्रैकेट इधर है तो बॉड मास के हिसाब से ये पहले कैलकुलेट करूँगा, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। अगर ब्रैकेट इधर है पहले दो के पास है, तो भी आंसर तो सेम रहेगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 24, या तो ब्रैकेट हटा ही दो तो भी यू विल गेट अ सेम रिजल्ट, 2 × 3 6, 6 × 4 = 24, समझा। पर इफ़ यू माइंड वेल, इधर देखो साइन सेम है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर ऐसा होता तो 2 × इधर इंटू है एंड बाहर प्लस है, तो ऐसा कर सकता था क्या, मैं ऐसा कर सकता था, ये ब्रैकेट इधर दे सकता था, नहीं दे सकता था, तो आंसर दोनों केस में अलग आता था। सो माई फर्स्ट थिंग इज कि ब्रैकेट साइन शुड बी सेम, तो टू अप्लाई एन एसोसिएटिव लॉ देयर शुड बी अ सेम साइन, समझा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेम साइन मतलब एंड है तो दोनों जगह एंड ही होना चाहिए, और है तो दोनों जगह और ही होना चाहिए। इज़ इट क्लियर टू यू, समझा। तो ये नहीं होगा तो आई कांट अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, समझा। नाउ अभी इसका सेट इक्विवेलेंट सेट थियरी में क्या होता है वो देख लेते हैं। सेट थियरी में क्या होता है, सेट थियरी में इंटरसेक्शन है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो आई कैन गिव ब्रैकेट टू फर्स्ट 2 टर्म और आई कैन कम्प्लीटली रिमूव द ब्रैकेट्स, समझा। तो ये अपन ने पढ़ा था सेट थियरी में, एंड सेम गोज विथ अ यूनियन। तो यूनियन अगर लास्ट दो के बीच में है तो आई कैन गिव ब्रैकेट टू फर्स्ट 2 टर्म और आई कैन कम्प्लीटली रिमूव द ब्रैकेट दैट विल डज नॉट चेंज माई रिलेशन, समझा। तो ये मेरा दोनों में आंसर सेम ही रहेगा, तो दिस वॉज माई एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, समझा। तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया, तो सेम साइन होना चाहिए, तो ही अपन एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली अपना कोई भी सम होगा तो मोस्टली 100 में से 98% सम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से स्टार्ट होगा, समझा। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी याद कैसे रखने का है, देखो इसमें कैसे याद रखा था कि सेम साइन। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब नाम पे से समझा पड़ेगा, समझा रहेगा कि कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो याद रखो कि इसको वी विल से डिफरेंट, उधर कैसे एसोसिएटिव में सेम साइन था, इधर आएगा डिफरेंट साइन। और ये भी याद रखो, टेकिंग इनपुट्स कॉमन
इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये क्लियर होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कभी लगेगा व्हेन देयर विल बी अ डिफरेंट साइन और टेकिंग इनपुट, मतलब मैंने कुछ कॉमन लिया होगा तभी मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा। देखो अभी वो कैसे वर्क करेगा, P एंड Q और R होना चाहिए, राइट। साइन डिफरेंट होना चाहिए, इधर एंड है तो इधर और होना चाहिए तो ही चलेगा, वरना तो नहीं चलेगा, वरना तो एसोसिएटिव लॉ आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, देखो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसको मिलेगा एंड ये इसको मिलेगा, समझा। जैसा अपन ये देखते हैं, लेट्स से इतना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये कैसे सॉल्व करते थे स्कूल लेवल में, 2 इंटू एक्स, बाद में कौन सा साइन आएगा, ये वाला जो साइन था वो, मतलब प्लस 2 इंटू वाई, बराबर। अपन इंटू का साइन नहीं लिखते थे, पर इधर लिखो ताकि अपना ऊपर का इजीली समझ में आए। देखो इधर क्या करने का है, पी एंड पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड के साथ, तो पी एंड क्यू होगा एंड दूसरी जगह पी एंड आर होगा एंड बीच में कौन सा साइन आएगा, ये साइन आएगा। इधर कैसे प्लस आया था, इधर प्लस आएगा, तो दिस इज़ माई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करता है, जो भी बाहर रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों इनपुट को एंड बीच वाला साइन इधर आ जाएगा एंड ये पूरा साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड है तो इधर एंड, जैसे इधर मल्टीप्लिकेशन था तो ये मल्टीप्लिकेशन के साथ गया, ऐसा नहीं कि 2 गया सिर्फ, तो 2 इंटू, पर अपन वो लिखते नहीं है, पर बैक ऑफ द माइंड अपने को पता है कि वो मल्टीप्लिकेशन है, समझा। सेम अभी सेम सिनारियो जब बीच इधर और होगा एंड इधर एंड होगा तभी भी सेम सिनारियो होगा। सो क्या होगा उसमें, क्या होगा, पी और विल बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड it will goes to my q, so that will give me p और q and also p और r and in between कौन सा साइन आएगा, ये साइन, मतलब एंड। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को कभी कभी यूज़ होगा जब जब देयर विल बी ए डिफरेंट साइन, ये देखो डिफरेंट साइन है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझा। सेम साइन में तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो सकता है, सेम साइन में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उधर तो एसोसिएटिव लॉ लगेगा, समझा। अभी इसका करस्पॉन्डिंग सेट थियरी में इफ़ वी डिस्कस, तो सेट थियरी में इसको अपन इससे कंपेयर कर सकते हैं, सेट थियरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आई कैन से कि इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। या तो इधर यूनियन होगा इधर इंटरसेक्शन होगा। तो इफ़ यू ऑब्जर्व कि इधर भी देखो साइन अलग अलग है, इंटरसेक्शन इधर है तो इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन, तो साइन शुड बी डिफरेंट। सेट थियरी में भी सेम तभी अपना, और इधर कौन सा साइन आएगा, ये वाला, कि इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, समझा। अभी देखो मैंने एक दूसरा वर्ड भी लिखा था कि टेकिंग इनपुट्स कॉमन, अभी उसका मतलब क्या हुआ सर, अभी उसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो अभी एक एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो मेरे पास ये ऑलरेडी दिया है, P एंड Q है और P एंड नेगेशन Q है, राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अभी देखो इफ़ यू ऑब्जर्व इधर भी P एंड कॉमन है, इधर भी P एंड है, इधर भी P एंड है, तो आई कैन सिंपली टेक P एंड कॉमन। ये साइन सेम होना चाहिए वरना कॉमन नहीं आएगा, P लिखा होता और इधर और होता तो कॉमन नहीं ले सकता, साइन के साथ कॉमन लेना पड़ेगा। तो P एंड बाहर आ गया, अभी इधर कौन बचा, इधर Q बचा, इधर कौन बचा, इधर नेगेशन Q बचा, इन बीच में साइन कौन सा आएगा, ये वाला साइन बीच में आएगा। तो ऐसा भी जहाँ जहाँ किया वहाँ रीज़न वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो जहाँ जहाँ ये अप्लाई किया वहाँ भी अपना रीज़न आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझा। तो टेकिंग इनपुट्स कॉमन इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझा। अभी देखो एक दूसरा एग्जांपल देखता हूँ, P और Q है एंड P एंड Q, बराबर। इधर अभी मेरे को बताओ कॉमन ले सकता हूँ क्या, मैं कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। मैंने क्या बोला, अल्फ़ाबेट के साथ उसका बाजू वाला सिंबल भी सेम होना चाहिए, जबकि इधर और है इधर एंड है, भले पी तो दोनों के पास है पर वो मैं कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि इधर दोनों अलग अलग ये है सिंबल्स है, कनेक्टिव है, इधर कांट टेक कॉमन, तो कॉमन नहीं ले सकते अपन, समझा।
एंड किसी को लगेगा क्यू कॉमन ले लो, नहीं क्यू भी नहीं ले सकते, क्यू के बाजू में भी और है, इधर क्यू के बाजू में एंड है, तो सिर्फ अल्फ़ाबेट कॉमन होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरे को सिंबल भी बाजू में सेम होना चाहिए, समझा। अभी देखो, अभी कभी कभी क्या होगा, ये लॉ तो यूज़ होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, पर उसके पहले अपने को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, ये है राइट। अभी इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग अब तक जो भी रूल्स पढ़े, तो इसमें देखेंगे तो पी एंड इधर भी है, पर पी तो इधर भी है, पर ये तो पीछे है, ये एक्चुअली आगे होता तो फटाफट अपना कॉमन निकल जाता, तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो अपना काम बन जाएगा। तो इंटरचेंज करना इस विच लॉ, याद करो, इनपुट्स को इंटरचेंज करना वॉज कम्यूटेटिव लॉ, एंड कम्यूटेटिव एंड में चलता है, तो इधर मैं रीज़न दे देता हूँ कम्यूटेटिव लॉ, बाय दिस रीज़न आई कैन इंटरचेंज द इनपुट नाउ। अभी देखो, अभी नाउ कैन वी टेक कॉमन, हाँ ले सकते, इधर पी एंड है, इधर भी पी एंड है, आई कैन टेक पी एंड कॉमन, अल्फ़ाबेट तो सेम है प्लस उसके बाजू वाला सिंबल भी सेम है, तो आई कैन टेक कॉमन, इधर क्यू बचेगा, इधर आर बचेगा, इन बिटवीन साइन कहाँ से आएगा, इधर से, हाँ। तो ये लॉ का नाम लिखेंगे, कौन सा लॉ, टेकिंग कॉमन इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनपुट कॉमन लिया उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरीके से, या तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, जो इधर किया कि पी एंड था तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पी एंड क्यू हो गया, पी एंड आर हो गया, बीच में ये साइन आ गया, या तो इधर ही देखो ना कॉमन भी ले सकता था, इसमें से ये लिखना होगा या तो इसमें से ये लिखना होगा, वो क्वेश्चन में अपने को समझ जाएगा इधर से इधर जा रहा है कि इधर से इधर, ठीक है। इधर से इधर जाना है तो देखो ना पी एंड कॉमन, तो पी एंड कॉमन लिया, इधर क्यू बचा, इधर आर बचा, बीच में साइन ये, तो क्यू आर बीच में और, समझा। तो दोनों टू वे राउंड एप्लीकेशन होगा, इधर से ये भी लिखना होगा, इधर से ये भी लिखना होगा, और सम में अपने को समझेगा, ऑब्वियसली ये लिखा होगा तो उसको ये लिखने की ज़रूरत होगी, और ऐसे टाइप में लिखा होगा तो उसको ये लिखने की ज़रूरत होगी। तो याद रखो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिफरेंट साइन डिफरेंट होगा तभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, या तो मैं जब कॉमन लूँगा, टेकिंग इनपुट्स कॉमन इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझा। तो कितने कितने लॉ देखें, पहला देखा आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी नेक्स्ट इज़ कितने थे, ये फोर्थ हो गया, अभी फिफ्थ वाला इज़ जो अपन ने आगे ही पढ़ लिया था, डी मॉर्गन्स लॉ। तो सेम इधर भी सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अभी डी मॉर्गन्स लॉ मतलब उसको आई कैन से, डी मॉर्गन में क्या करते थे, मैं ऐसा बोल देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेशन, मतलब मैं नेगेशन को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, या तो टेकिंग नेगेशन कॉमन, ठीक है। ये जो नोट पॉइंट है अपने को, ये इसलिए मैं सबके नीचे लिख रहा हूँ ताकि अपने को लॉ का नाम इजीली ये याद आ जाए, या तो अपने को क्लिक हो जाएगी कौन सा लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ अभी देखो, ये तो अपने को पता है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, तो डी मॉर्गन कहाँ लगता था, जहाँ एंड होता था एंड जहाँ और होता था वहाँ डी मॉर्गन लगता था, बराबर। तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या आएगा, नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेगेशन पी को मिलेगा, क्यू को मिलेगा, एंड बीच का साइन चेंज, बराबर। सेम इधर नेगेशन पी नेगेशन क्यू, बीच का साइन चेंज, तो ये मेरा डी मॉर्गन्स लॉ था, समझा। अभी डी मॉर्गन अभी अप्लाई करने तो अपने को पहले से आता ही है, राइट। अभी इसका इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सेट थियरी में इसके रिलेटेड लॉ कौन सा है, ये वाला, ये अपन ने सेट थियरी में पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी दी होल डैश, तो डैश दोनों को मिलेगा, ए डैश बी डैश, एंड बीच का साइन चेंज, एंड इधर भी यूनियन रहेगा तो भी डी मॉर्गन लगेगा, डैश दोनों को मिलेगा एंड बीच का साइन चेंज। तो यू कैन रिलेट डी मॉर्गन अपना लॉजिक वाला विथ सेट थियरी का डी मॉर्गन, इसका नाम भी डी मॉर्गन ही था।
तो सिर्फ इधर नेगेशन की जगह पे डैश है, एंड इधर इंटरसेक्शन यूनियन है, जबकि इधर एंड और होता है, ठीक है। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस टू रिमेंबर दिस। एंड ऑल्सो ये याद रखो कि टेकिंग नेगेशन कॉमन इज ऑल्सो डी मॉर्गन्स लॉ। अभी व्हाट आई मीन बाय दैट, अभी देखो, अभी कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ऐसा दिया है, ऐसा दिया है बराबर, नेगेशन पी एंड नेगेशन आर, राइट, ऐसा दिया है और मेरे को नेगेशन कॉमन लेना है। तो देखो ना, नेगेशन है, ये दोनों के पास नेगेशन है, एंड नहीं होगा तो भी कॉमन ले सकते, कैसे वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में समझाता हूँ। अभी देखो, दोनों में से नेगेशन मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में से नेगेशन कॉमन लिया, क्या आ जाएगा, बचेगा क्या, इधर P बचेगा, इधर R बचेगा। नेगेशन कॉमन लेते तो बीच का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये नेगेशन ऑफ P और R। तो देखो ना, ये अपन ये साइड से ये साइड में गया, नेगेशन कॉमन लिया तो इधर P बचा, इधर Q बचा, और का एंड हो जाएगा। तो सेम इधर नेगेशन कॉमन लिया, इधर P बचा, इधर R बचा, एंड का और होगा। तो ऐसा किया तो भी आई नीड टू मैंशन कि आई हैव अप्लाइड डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर। अभी और एक देखो, और एक थोड़ा डिफिकल्ट लेवल वाला डी मॉर्गन्स लॉ, मतलब लेट्स से ऐसा है, P नेगेशन P एंड Q है, राइट। अभी इसमें से मेरे को नेगेशन कॉमन लेना है, नेगेशन कॉमन लेना है। पर अभी बोलोगे तुम कि सर इधर तो इसके पास नेगेशन है ही नहीं, पर इसके पास भले ही नेगेशन नहीं है, पर आई कैन राइट, जैसे 4 है, अभी 4 में पॉजिटिव साइन नहीं है, राइट, 4 में पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव साइन नहीं है, पर मेरे को अगर नेगेटिव साइन बनाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ -4। तो सेम Q में भले ही अपने को नेगेशन नहीं दिखता है, पर Q को आई कैन राइट नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। ये तो सीखा था अपन ने नेगेशन ऑफ नेगेशन में, इन्वॉल्यूशन लॉ में, इसको ये लिखना सीखा था। तो इसको अगर ये लिख सकता हूँ तो इसको भी ये लिख सकता हूँ। तो इसमें अगर नेगेशन कॉमन लेना है तो अपने को क्वेश्चन आएगा कि Q में नेगेशन है नहीं, पर वो है, पर वो दिख नहीं रहा है। अगर उसको ऐसा लिखोगे तो यू कैन सी कि उसके पास भी नेगेशन है, इनफैक्ट एक नहीं, उसके पास तो 2 नेगेशन है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से नेगेशन कॉमन लेना है, पर अपने को दिखेगा इधर नेगेशन नहीं है, पर एक्चुअली में है, जो अपने को दिख नहीं रहा है। तो बाय विच लॉ, दिस लॉ आई कैन राइट Q एज नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। अभी दोनों में से नेगेशन कॉमन ले लो, ठीक है। तो बचेगा क्या, इसके पास P बचेगा, इसके पास क्या बचेगा, मैंने एक ही नेगेशन कॉमन लिया, राइट, तो एक बचेगा उसके पास। एंड बीच का साइन चेंज भी करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीच का साइन चेंज करना है। कॉमन लेने तो सबको आएगा, पर बीच का साइन चेंज नहीं किया तो भी अपना सम खत्म, उधर ही रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो बाय टेकिंग नेगेशन, कॉल नेगेशन इज़ ऑल्सो अ डी मॉर्गन्स लॉ। टेकिंग नेगेशन कॉमन इज़ ऑल्सो डी मॉर्गन्स लॉ। पर यह अलग वाला नेगेशन कॉमन था कि दोनों जगह नेगेशन दिख नहीं रहा था, पर मैंने इसको इंटरप्रेट किया तो मैं देख सकता हूँ कि Q में भी नेगेशन है। इफ़ आई राइट Q एज नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, नाउ यू कैन टेक नेगेशन कॉमन, सेम अप्लाई करो, नेगेशन कॉमन जो बचा वो लिख दो, एंड बीच का साइन चेंज करो, एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। क्लियर। सो दिस वॉज माई डी मॉर्गन्स लॉ, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था, पर थोड़ा और डिटेल में पढ़ा कि taking negation also taking negation is also a De Morgan's law. Now sixth is identity law. Identity law देखो, अभी ये लॉ कभी अप्लाई होगा उसके लिए मैं एक ये दे देता हूँ, नोट पॉइंट दे देता हूँ। देखो, ये इम्पॉर्टेंट लॉ है। इफ़ one of the input is true or false, तभी ये लॉ लगाना है। if one of the input is true या तो false, तभी ये लॉ अपने को लगाना है। देखो, तो लेट्स से ये है P और F। अभी एक चीज़ ऑब्जर्व करो, एक चीज़ देखो, मैं बताता हूँ। अपन पहले लॉ से देखते हैं कि एक इक्वेशन अगर अपने को आता है ना, तो दूसरा इक्वेशन फाइंड करने के लिए तुम लोग सीधा इसका ड्यूअल ले सकते हो। देखो, P और P है, इसका ड्यूअल क्या आता है, ड्यूअल में क्या करते थे, और का एंड का और, बाद में नेगेशन डजंट चेंज, T का F का T, कैपिटल T का कैपिटल F, कैपिटल F का कैपिटल T, स्मॉल t का स्मॉल c का स्मॉल t, बराबर।
तो देखो एक अपने को आता है ना, तो दूसरा फाइंड करना बहुत ईजी है। पी और पी का ड्यूअल क्या आएगा, पी एंड बाकी सब सेम, पी एंड पी इक्वल टू पी, खत्म। समझा। इसमें देखो एक अपने को पता है पी एंड क्यू इक्वल टू क्यू एंड पी लिख सकते हो, तो इसका ही ड्यूअल ले लो। इसका ड्यूअल में एंड का और हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा, बराबर। तो ये तो अलग है, तो ये दोनों को तुम लोग एक याद रखा तो भी दूसरा ड्यूअल से ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट देखो, इधर भी ये पहला स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू एंड आर इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू, ब्रैकेट सिर्फ चेंज किया, इधर ब्रैकेट हटा दिया। उसमें से दूसरा चाहिए तो सिंपली इसका ड्यूअल ले लो, पी और क्यू और आर इक्विवेलेंट टू पी और क्यू, और आर इक्विवेलेंट टू पी और क्यू और आर, तो दूसरा तो ऑटोमेटिक तुमको मिल जाएगा। सेम इधर पी एंड क्यू और आर इक्वल टू पी एंड क्यू और पी एंड आर, तो इसका ड्यूअल ले लो तो दूसरा मिल जाएगा। ये देखो एंड का और का एंड का और का एंड का और, समझा। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। एंड सेम डी मॉर्गन्स में भी ये देखो नेगेशन पी एंड क्यू इक्वल टू ये मिला। अभी दूसरा स्टेटमेंट चाहिए, इसमें से इसमें कैसे जाने का, ड्यूअल लेके देखो, इस नेगेशन डजंट चेंज इन अ ड्यूअल, तो एंड का और कर दिया और का एंड कर दिया, इधर नेगेशन डजंट चेंज, तो दूसरा भी मिल गया अपने को, समझा। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ से कोई भी लॉ का दूसरा स्टेटमेंट कैसे मिलेगा, उसका ड्यूअल लेने से। तो एक मैं ये दे रहा हूँ पी और एफ इज़ पी। अभी देखो वो कैसे ये है ना, बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है। तो ये कैसे याद रखना है अपने को, याद रखना है तो याद रख सकते हैं कि और है, और मतलब क्या, एडिशन, ये ज़ीरो है, बराबर, ये ज़ीरो है। फॉल्स मतलब ज़ीरो, पी कुछ भी हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, समझा। तो अपन देखो कैसे याद, अगर याद नहीं रहता है तो कैसे डिराइव करेंगे। देखो फॉल्स मतलब क्या, फॉल्स मतलब फॉल्स ही होगा ना। एंड पी कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी व्हाट, फॉल्स। एंड फॉल्स तो फॉल्स ही होगा। और मतलब एडिशन। अभी देखो कैसे करने का, 1 + 0, 1 + 0 क्या होगा, और मतलब एडिशन ना, 1 + 0 इज़ 1 एंड 0 + 0 इज़ 0, मतलब फॉल्स, समझा। अभी देखो अभी क्या करने का, अभी समझो कि अगर मेरा आंसर टी एफ आता है, देखो अभी देखो मेरा आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, टी एफ आया। तो ये आता है तो दैट मीन्स के पी है, एंड फॉल्स आता है तो दैट मीन्स के फॉल्स है, बराबर। ये समझो ये एंट्री है, ये एंट्री है, और ये एंट्री का नाम पी है, मतलब ये कॉलम का नाम पी है, ये कॉलम का नाम फॉल्स है। तो मेरे को कौन सा कॉलम आया, ये वाला, एंड उसका नाम क्या है, ये कॉलम का नाम क्या है, पी, तो आंसर आएगा पी, समझा। अभी देखो नेक्स्ट करते हैं, उसमें इधर नहीं समझा तो उधर ट्राई करो। देखो ओके, सॉरी ये लिखो मत अभी। देखो ये टी मतलब वो ट्रू ही होगा, कभी भी वो फॉल्स। पी क्या हो सकता है, इधर इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए दो इक्वेशन बन रहे हैं। एंड मतलब एंड, अभी एंड मतलब क्या अपन ने सीखा, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ये कॉलम का नाम क्या है, पी, ये कॉलम का नाम क्या है, ट्रू। तो टी इंटू टी मतलब 1 × 1 क्या आएगा, 1, 0 × 1 क्या आएगा, 0। अभी ये टी एफ है क्या इधर, हाँ है, तो टी एफ का नाम क्या है, पी। तो मेरा ये कॉलम ये जो आया उसका आंसर भी क्या होगा, पी, समझा। तो या तो इसमें से सीधा इसका ड्यूअल ढूंढ के ये इक्वेशन मिलता था। देखो इसका ड्यूअल क्या आएगा, और का एंड होगा, फॉल्स का ट्रू होगा, बाकी सब सेम। तो ये याद है तो इसमें से ये लिखने हैं, बहुत इजी है, समझा। तो इसमें टोटल आइडेंटिटी लॉ में 4 है। अभी नेक्स्ट इज पी और टी, बराबर। इसका आंसर क्या आएगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन कैसे करेंगे, सेम ट्रूथ टेबल का हेल्प लेके। देखो ट्रू मतलब इट विल बी ऑलवेज ट्रू, एंड पी मतलब इट इज़ ट्रू और इट विल बी फॉल्स। और रहेगा, और मतलब क्या, एडिशन, 1 + 1 1, 0 + 1 1। अभी देखो अभी कौन से कॉलम से मैच हो रहा है, ये तुम लोग बोलोगे सर सेकंड कॉलम से मैच हो रहा है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम का नाम क्या है, ट्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा, पी और टी का आंसर इज टी, समझा। तो सेम आइडेंटिटी लॉ फाइंड करने के लिए वी विल टेक हेल्प ऑफ अ ट्रूथ टेबल, ठीक है। नाउ अभी देखो इसमें से दूसरा लाना है तो यू कैन ईजीली फाइंड आउट के पी और का एंड करेंगे, ट्रू का फॉल्स करेंगे, एंड
रिमेनिंग सेम रहेगा, सॉरी ये भी ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, वो अपन ये भी करते प्रूव कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, वो फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। फॉल्स तो फॉल्स ही रहेगा, एंड पी कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। तो एंड मतलब एंड, बराबर। अभी ये फाइंड आउट करो, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, कौन से कॉलम से मैच हो रहा है, टी एफ से मैच हो रहा है क्या, नहीं, एफ एफ से मैच हो रहा है, हाँ, उसका ये कॉलम का नाम क्या है, फॉल्स। तो इधर मैं लिखूँगा फॉल्स। या तो तुम इसके ड्यूअल से भी देख सकते हो, देखो पी वैसे का वैसा और का एंड हुआ, ट्रू का फॉल्स हुआ, ये ट्रू का भी फॉल्स हुआ। तो सिंपली आइडेंटिटी लॉ के लिए टेक हेल्प ऑफ, आई विल से टेक हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल मतलब ट्रूथ टेबल से अपने को फाइंड करना है। अभी देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यही हो, मतलब ये तो इम्पॉर्टेंट लॉ है, याद रखो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यही फॉर्म में आइडेंटिटी लॉ यूज़ हो। देखो लेट से ऐसा पूछा, पी एंड क्यू एंड टी, बराबर। हाँ, तो अभी अपने को याद आना चाहिए कि आइडेंटिटी लॉ कभी यूज़ होता था, इफ़ वन ऑफ द इनपुट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो देखो ना, ये सब जगह एक इनपुट, दो इनपुट है, उसमें से एक इनपुट ट्रू या तो फॉल्स ही होगा। देखो सब में ट्रू या तो फॉल्स ही। तो अभी लेट से ये क्वेश्चन है, बराबर। तो कैसे करेंगे, अभी देखो ये जो वर्किंग है ना, ये वर्किंग अपने को दिखाना नहीं है, ये वर्किंग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने लिए है कि अपने को आंसर लाने के लिए अपन ये हेल्प कर रहे हैं। तो ये कभी भी अपन रफ वर्क में सॉल्व करेंगे एंड उनको उसका आंसर लाएंगे। अभी देखो, तो ये पी एंड क्यू एंड टी है, बराबर। तो अपन कैसे करेंगे, पी एंड क्यू, रफ में जाऊँगा मैं, रफ वर्क में जाऊँगा, एंड टी। अभी देखो ट्रू मतलब क्या, वो तो ऑलवेज ट्रू रहेगा विद, ये देखो इधर एक नहीं है, इधर बहुत बड़ा इनपुट है, ठीक है। तो दिस एंटायर थिंग आइदर इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, बराबर। तो पूरा ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो ऐसे एंड, इधर एंड, तो टी एंड टी, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, टी एंड टी, 0 एंड टी, 0 इंटू 1 0। अभी देखो टी एफ कौन से कॉलम का नाम है, टी एफ ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, किससे मैच हुआ, फर्स्ट कॉलम से। टी एफ का नाम क्या है, ये ऊपर वाला उसका नाम होता है। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, ये देखो ना टी एफ इससे मैच हो रहा है, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू। तो ये अपन पीछे फाइंड आउट करके इधर आंसर लिखेंगे पी एंड क्यू, एंड ये लॉ का नाम आएगा आइडेंटिटी लॉ, समझा। तो जो भी वर्किंग है वो अपने को रफ वर्क में करना है, इधर फेयर में कुछ नहीं दिखाना है अपने को, समझा। या तो जिसको सीधा याद रहता है वो सीधा याद रखो कि पी एंड टी रहेगा, मतलब समथिंग एंड टी, समथिंग एंड टी रहेगा तो समथिंग आएगा। तो इसको शॉर्ट में भी एक मैं बना के देता हूँ, तुम लोग वो याद रखोगे। तो ये मेरा समथिंग हो गया, समथिंग एंड टी इज समथिंग, इसको बोल सकते हो ना, समथिंग एंड मतलब इनटू, समथिंग इनटू 1 इज समथिंग, सेम ही आएगा ना। तो पी एंड क्यू, समझा। वो अपन मैं लिख के देता हूँ पहले, अभी और एक अलग देख लेते हैं। या तो ऐसे पूछा हो सकता है, बराबर, एफ और क्यू एंड पी, समझा। ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी क्या करेंगे, देखो एफ इधर है, पीछे है, ठीक है, पर ये तो फॉलो हो रहा है, इफ़ वन ऑफ द इनपुट इज़ ट्रू या तो फॉल्स। तो वन ऑफ द इनपुट इज़ ट्रू या तो फॉल्स है ना, एक इनपुट फॉल्स है, ठीक है। तो वापस रफ वर्क में जाओ, तो क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन है वो एफ और क्यू एंड पी, एफ और क्यू एंड पी, राइट। तो सेम, फॉल्स मतलब इट विल बी ऑलवेज बी फॉल्स, और दिस एंटायर थिंग कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। और मतलब इधर और आ जाएगा अभी, और मतलब एडिशन हो जाएगा 0 + 1, 0 + 1 क्या होगा 1, मतलब ट्रू, एंड 0 + 0 0। तो अभी देखो कौन से कॉलम से मैच हो रहा है, कौन से कॉलम से मैच हो रहा है, टी एफ से, बराबर। उसका नाम क्या है, क्यू एंड पी। दिस विल बी इक्वल टू क्यू एंड पी। तो इधर लिखेंगे, आंसर आएगा क्यू एंड पी। रीज़न बिंग क्या लगाया अपन ने, आइडेंटिटी लॉ, समझा, आइडेंटिटी लॉ, क्लियर। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को हर एक सम में ऑलमोस्ट यूज़ होने वाला ही है, ठीक है। अभी लेट से ऐसा है, लेट से ऐसा क्वेश्चन है, नेगेशन पी
एंड नेगेशन क्यू और एफ सेम, इफ वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू या तो फॉल्स। ये ऑपरेटर क्या है, और है, एंड वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू या तो फॉल्स है। हाँ, तो आइडेंटिटी लॉ लगेगा। आइडेंटिटी लॉ के लिए वी विल टेक हेल्प ऑफ ट्रू टेबल। रफ वर्क में जाओ, क्वेश्चन लिखो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और फॉल्स। तो फॉल्स मतलब इट विल बी ऑलवेज बी फॉल्स, दिस एंटायर थिंग कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। और मतलब और अभी और मतलब एडिशन 1 + 0 1 0 + 0 0 किससे मैच हो रहा है, ये इससे। टी एफ का नाम क्या है, ये है। तो आई कैन से दिस विल बी इक्वल टू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, राइट। तो ये आंसर आएगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, रीज़न बिंग आइडेंटिटी लॉ। समझा। अभी आइडेंटिटी लॉ, अभी देखो इसको अपन 4 सिंपल स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखो समथिंग, ये देखो पी को समथिंग लिखता हूँ। समथिंग मतलब वो कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, या तो पी खुद हो सकता है, या तो ये हो सकता है। देखो नेगेशन पी, हाँ, तो उसको मैं समथिंग बोलता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ, 4 है अपने पास, बराबर 4 आइडेंटिटी लॉ है। तो उसको अगर ये अपने को ट्रूथ टेबल नहीं बनाना है, मैं तो सजेस्ट करूँगा ट्रूथ टेबल से ही करो, वरना इसमें चारों के 4 याद रखने पड़ेंगे। तो समथिंग और ये समथिंग और फॉल्स, फॉल्स तो फॉल्स ही लिखा होगा, उसका कोई अलग तरीका नहीं है। तो समथिंग और फॉल्स इज समथिंग, राइट। समथिंग और फॉल्स इज समथिंग। नाउ इसको लिखो, इसको क्या लिखोगे, समथिंग एंड ट्रू, समथिंग एंड ट्रू इज समथिंग। समझा। तुम लोग एक याद रखोगे तो दूसरा उसका ड्यूअल लेके देखो, ये दोनों का पैर है, इसका ड्यूअल लेके ये मिलेगा एंड इसका ड्यूअल लेके ये मिलेगा। देखो P और T इक्वल टू T है, इसका ड्यूअल लो क्या आएगा, P एंड F इक्वल टू F, P एंड F इक्वल टू F। समझा। तो इसमें इसको कैसे याद रखेंगे, समथिंग और ट्रू इक्वल टू ट्रू, या तो इसको फोर्थ वाले को कैसे याद रखेंगे, समथिंग एंड फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। ये तो इजी है, ये तुम लोग याद रख सकते हो। समथिंग, ये देखो ना, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, बराबर, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो समथिंग कुछ भी हो, समथिंग इंटू 0 विल बी 0, तो फॉल्स आएगा। समझा। तो उसमें से ये याद करो अभी, समथिंग इसका ड्यूअल ले लो, समथिंग और ट्रू इक्वल टू ट्रू। एंड अपने को ये याद है कि तुम लोग और का ये पढ़ोगे, और का ट्रू टेबल, तो उसमें ये देखो पी के इधर P और F है, बराबर, P और F मतलब ये 0 है, फॉल्स 0 है। तो ये जो होगा वही आंसर होगा। P अगर 1 होगा तो 1 + 0 0 आएगा, P अगर 0 होगा तो 0 + 0 0 आएगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन P, तो P और F P आ जाएगा। तो वो भी तुम लोग याद रख सकते हो। तो समथिंग और F इज समथिंग, तो उसमें से तुम लोग बना सकते हो उसका ड्यूअल लेके, समथिंग एंड ट्रू इज ऑल्सो समथिंग। देखो समथिंग एंड ट्रू इज ऑल्सो समथिंग। या तो तुम लोग यही देखो ना, एंड मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, तो ट्रू मतलब 1, तो समथिंग इंटू 1 इज समथिंग। इधर समथिंग इंटू 0 इज 0, तो ये दोनों का ड्यूअल बाद में, तो इधर से इसका ड्यूअल, इधर से इसका ड्यूअल, ये दोनों याद रखोगे तो भी तुम लोग का शॉर्टेड है। तो इसका तुम लोग ड्यूअल ले लो तो ये भी याद रह जाएगा। समझा। तो ये सब अपने को, ये जो रफ वर्क कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझा। तो ये 2 याद रखो, समथिंग इंटू 1 इज़ समथिंग एंड समथिंग इंटू 0 इज़ 0। ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने को पता है। तो ये 2 लॉ याद हो गए, इन दोनों का ड्यूअल याद रखो। ड्यूअल तो बना लेंगे ना अपन, वो याद क्यों रखें। तो समथिंग और फॉल्स इक्वल टू समथिंग, समथिंग और ट्रू इक्वल टू ट्रू। समझा। तो दिस वॉज माई आइडेंटिटी लॉ, ये इम्पॉर्टेंट है तो याद रखो। नाउ नेक्स्ट इज माई 7th कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का नोट पॉइंट है, मतलब उसके लिए कीवर्ड मैं बोलूँ तो ऑपरेशन बिटवीन, ऑपरेशन मतलब कनेक्ट, उसके बीच में कनेक्टिव होगा। ऑपरेशन बिटवीन 2, मैं बोल सकता इनपुट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट मतलब
लॉजिक के टर्म में नेगेशन होता है। नेगेशन मतलब दो इनपुट हो गए एंड वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो इसमें भी यू कैन से कि टेक हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, मतलब सेम अपन रफ वर्क में ट्रूथ टेबल से बना सकते हैं जैसा अपन ने आगे किया। देखो ये लॉ का अभी नाम मैं बोलूँ, ये लॉ का ये देखें नेगेशन पी और नेगेशन पी, राइट। अभी सेम ट्रूथ टेबल का हेल्प लेना है। इसमें तो कोई भी ट्रू या तो फॉल्स नहीं है, तो पी कैन बी, पी क्या हो सकता है, पी कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। अगर पी ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा, फॉल्स होगा, एंड पी फॉल्स है तो नेगेशन पी क्या होगा, ट्रू होगा। और मतलब और अभी अपन ने और कैसे फाइंड करते थे, एडिशन करके, बराबर। तो 1 + 0 क्या होता है 1, 0 + 1 क्या होता है 1। अभी ट्रू ट्रू मतलब क्या, अभी देखो ना, अभी सेम करेंगे, ये कौन से कॉलम से मैच हो रहा है। अभी बोलेंगे सर एक भी कॉलम से मैच नहीं हो रहा है। हाँ, तो अगर दोनों ट्रू ट्रू है तो इधर आंसर आएगा ट्रू। तो इधर याद रखो आंसर में ट्रू आने वाला है, ट्रू फॉल्स आने वाला है। टी क्यू कभी भी नहीं आएगा, तो टी टी तो है नहीं, तो टी टी किधर भी कोई भी कॉलम है क्या, नहीं है, तो टी टी मतलब आंसर ट्रू ही आने वाला है। अभी तुम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे ना तो सीधा तुम लोग को सेकेंड लॉ मिल जाएगा। सेकेंड लॉ क्या होगा, इसका ड्यूअल लोगे तो पी एंड नेगेशन पी इक्विवेलेंट टू ट्रू का फॉल्स होगा। पर अपन वो प्रूफ करके भी देख सकते हैं। देखो अभी पी क्या होगा, पी कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। नेगेशन पी क्या होगा, अगर पी ट्रू है तो नेगेशन पी होगा फॉल्स, पी फॉल्स है तो नेगेशन फॉल्स होगा ट्रू। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करो ज़रा, 1 × 0 0, 0 × 1 0। हाँ, अभी देखो कोई भी कॉलम से मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर। पर फॉल्स मतलब फॉल्स ही होता है। कोई भी कॉलम से मैच नहीं होगा ना तो बाय डिफ़ॉल्ट यही आने वाला है, या तो टी टी आएगा या तो एफ एफ आएगा। टी टी आएगा तो आंसर ट्रू, एफ एफ आया तो आंसर फॉल्स। समझा। तो दिस वाज माय कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ यही फॉर्म में यूज़ हो। अभी देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ मैंने बोला ना, ऑपरेशन बिटवीन इनपुट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, या तो इनपुट एंड इट्स नेगेशन। अभी देखो ना, पी का नेगेशन क्या होता है, नेगेशन पी। नेगेशन पी का नेगेशन क्या होगा, पी, बराबर ना। नेगेशन पी का नेगेशन इस पी, कैसे, मेरे को किसका नेगेशन चाहिए, नेगेशन पी का, तो ऑब्वियसली मैं आगे नेगेशन डालूंगा, उसका नेगेशन कट, तो पी बचेगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है या तो नेगेशन है। तो उनके बीच में जब भी ऑपरेशन होगा तभी मेरा कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करना है। क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट देखो, अभी जो अपने एक्चुअली क्वेश्चन में कैसे आएगा, मोस्टली अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ एज इट इज़ भी आ सकता है या तो अलग फॉर्म में भी आ सकता है। देखो उसमें मिक्सचर होगा बहुत सारे लॉ का। एक मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, अभी अपने को लगेगा सर इधर तो कहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ, इधर तो कोई आपने कोई बहुत डिफ़िकल्ट लिख दिया। नहीं, अभी देखो अपने को सोचने का कौन सा लॉ लगा सकता हो, पी एंड क्यू। इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है इधर। हाँ सर, मैं इधर नेगेशन कॉमन ले सकता हूँ। हाँ, नेगेशन कॉमन ले लो ना, तो नेगेशन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पी एंड क्यू, और नेगेशन कॉमन ले लो, दोनों के पास नेगेशन है, कॉमन लिया, इधर पी बचा इधर क्यू बचा, एंड बीच का साइन चेंज करेगा, एंड का क्या होगा और हो जाएगा। एंड नेगेशन कॉमन लेना वॉज विच लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, बराबर। वो याद करो, अपन ने लिखा था उधर कि टेकिंग नेगेशन कॉमन इज डी मॉर्गन्स लॉ। समझा। अभी सोचो, अभी देखो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। देखो पी एंड क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं आगे नेगेशन लगा दूंगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो इधर वही हुआ है। देखो आगे नेगेशन लगा दिया। हाँ, तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, ये लॉ का नाम। हाँ, तो अभी सेम रफ में जाओ, ये लिखो पी एंड क्यू, बीच में क्या है और नेगेशन पी एंड क्यू। देखो ना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो अपन क्या करेंगे, ये पूरा दिस एंटायर थिंग आइदर इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। तो ये ट्रू है तो ये पूरा क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ट्रू है तो फॉल्स, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू। और मतलब एडिशन, तो 1 + 0 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1। अभी टी टी कोई भी किसी से मैच हो रहा है क्या, कॉम्प्लीमेंट लॉ में कभी भी मैच ही नहीं होगा, नहीं हो रहा है। तो टी टी मतलब टी खुद, तो इसका आंसर आएगा क्या, ट्रू। तो दिस एंटायर थिंग इज़ ट्रू। समझा। तो इसका दिस इज़ बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। समझा कि नहीं अभी। सो
या तो तुम लोग याद रख सकते हो, ये ट्रू टेबल नहीं है तो दो कॉम्प्लीमेंट के बीच में अगर प्लस है तो ट्रू आंसर आएगा, एंड इनटू है तो फॉल्स आंसर आएगा। तो ये देखो ना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, उसके बीच में क्या था, प्लस, मतलब और है तो आंसर क्या बोला, ट्रू। तो सीधा ट्रू लिखो, ख़त्म, ट्रू टेबल का मगज मारी गया। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है तो बेस्ट है, याद रखा है तो और कुछ ट्रू टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं याद रखना है तो ट्रू टेबल बनाना इज़ द ओनली ऑप्शन। समझा? नाउ अभी समझा? तो ये दो कॉम्प्लीमेंट के बीच में अगर कोई भी ऑपरेशन आया तो दैट विल बी माई कॉम्प्लीमेंट लॉ। अभी एक्चुअली मैं इधर सेट थियरी के रिलेटेड इसका ये मैं भूल गया, इसमें सेट थियरी से कौन से फॉर्मूला से मैच होगा। सेट थियरी में अपना पिछले वाला मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ अपना सेट थियरी के इससे मैच होगा। देखो, ए इंटरसेक्शन नल सेट, ए इंटरसेक्शन नल सेट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन नल सेट, ए और नल सेट में कॉमन क्या होता है, नल सेट इटसेल्फ। ये इससे मैं अभी ए यूनियन नल सेट, ए यूनियन नल सेट क्या होता है, ए का यूनियन में नल सेट से करूँगा तो ए खुद आएगा, राइट। अभी लेट से ऐसा है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, राइट। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज़ यूनिवर्सल सेट। अभी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या होगा, ऑब्वियसली यूनिवर्सल बड़ा होगा ए से, तो इनका कॉमन आ जाएगा ए। समझा? तो ये चार लॉ अपने, ये चार आइडेंटिटी लॉ से रिसेंबल करते हैं। तो दिस वॉज माई रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी लॉ इन सेट थियरी, ये वाला। तो ये याद रखोगे तो मतलब इससे तुम लोग रिलेट कर सकते हो कि समवॉट सेम ही है। ठीक है, अभी इसमें कॉम्प्लीमेंट लॉ, अभी देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ में सेट थियरी के कौन से फॉर्मूला से मैच कर सकते हैं अपन, सेट थियरी के ये दो फॉर्मूला से मैच कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ऑब्वियसली उधर भी कॉम्प्लीमेंट मतलब डैश होता था, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब ए और ए डैश में कॉमन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, नल सेट होता है, बराबर। एंड ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो ये समवट सेम ही है अपने कॉम्प्लीमेंट लॉ से, लॉजिक के कॉम्प्लीमेंट लॉ से यू कैन रिलेट, सेट थियरी का ये उससे यू कैन रिलेट। समझा? नाउ नेक्स्ट it is absorption law। ये बहुत कम यूज़ होगा, MCQ में मैंने देखा है कि ये यूज़ होता है, MCQ में मैंने देखा है कि ये यूज़ होता है। अभी देखो, ये याद रखने का की पॉइंट, एक तो डिफरेंट साइन होना चाहिए, डिफरेंट साइन and repeated input। अभी what I mean by repeated input I will come to that। so अभी इसका मीनिंग क्या, डिफरेंट साइन किस में था, याद करो सर, डिफरेंट साइन किस में था, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। तो देखो इसमें भी डिफरेंट साइन होगा, तो P और Q। अभी देखो ना, साइन डिफरेंट है, एंड ये भी है, देखो रिपीटेड इनपुट, ये देखो इनपुट रिपीटेड है, तो इसको सिंपली इसका आंसर क्या आएगा पता है, अपने को डिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं करने का, सीधा जो कॉमन है ना, जो कॉमन इनपुट है वो मेरा आंसर आ जाएगा। इधर कॉमन कौन है, P, तो आंसर P। अभी लेट से ऐसा है, P और Q एंड P सेम, देखो पहले डिफरेंट साइन है क्या, हाँ डिफरेंट है, इनपुट कॉमन है क्या, इधर और इधर कॉमन होना चाहिए, इधर और इधर, तो कॉमन कौन है, P, तो आंसर आ जाएगा P। लेट से ऐसा है, R एंड R और Q, देखो डिफरेंट साइन है, हाँ सर है, इनपुट रिपीटेड है, हाँ है, इधर आ रहा है तो इधर भी आ रहा है, तो सिंपली अपना आंसर क्या आ जाएगा, R। अभी तुम लोग बोलोगे सर कैसे लिख रहे हो, तो ये देखो, ये कोई भी लॉ है ना, तुम लोग को अगर वेरीफाई करना है तो यू कैन डू इट विथ अपना
ट्रूथ टेबल। देखो मैं पहला वाला वेरीफाई करता हूँ। मैंने बोला कि पी एंड पी और क्यू है, डिफरेंट साइन है एंड इनपुट रिपीटेड है, तो आंसर विल भी जो रिपीटेड वाला है वो मेरा आंसर आएगा। तो ट्रूथ टेबल से यू कैन वेरीफाई इट। देखो ट्रूथ टेबल बनाओ, 2 ही इनपुट है तो 4 रो आएगा हेडिंग के बाद, टी एफ टी टी एफ एफ। क्लियर? नाउ ये बनाओ, पहले पी और क्यू बनाना पड़ेगा ना, पहले पी और क्यू और मतलब एडिशन, 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। अभी क्या करूँ सर, इसको 1 नाम दे दो। अभी p एंड 1 करो, क्योंकि p एंड 1, अभी p का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन एंड है, तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, 0 × 1 0, 0 × 0 0। अभी p बनाओ सर, p तो मैं बोलूँगा बेटा p तो बनेला ही है, देखो ऑलरेडी ये देखो p बनेला ही है। हाँ तो अभी देखो मैच हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है। हाँ तो एब्जॉर्प्शन लॉ यही बोलता है, वो उसके नाम पे जाओगे तो समझेगा कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको एब्जॉर्ब कर लिया? जो कॉमन क्यू को एब्जॉर्ब कर लिया, तो आंसर क्या मिलेगा? तो पी। इसलिए इसका नाम एब्जॉर्प्शन लॉ है कि आंसर में भले ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 2 इनपुट था पर आंसर में एक ही इनपुट आएगा। समझा? तो एब्जॉर्ब कौन हो जाएगा? जो रिपीट नहीं हुआ है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब वो चला जाएगा। तो जो रिपीट है वो मेरा आंसर है। एंड डिफरेंट साइन होना चाहिए, सेम साइन नहीं चलेगा, इधर एंड है तो इधर एंड नहीं चलेगा, डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, तो आई विल अप्लाई एब्जॉर्प्शन लॉ। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत कम यूज़ होता है, पर एमसीक्यू में यू कैन डायरेक्टली यूज़ इट। अगर एमसीक्यू में आया एब्जॉर्प्शन लॉ के ऊपर कोई भी सम, तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल यू कैन डायरेक्टली अप्लाई एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये अपने लिए बहुत टाइम सेविंग होगा। समझा? अभी इसके रिलेटेड सेट थियरी का इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी 9th लॉ देखते हैं। 9th लॉ वो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है ट्रूथ टेबल वाले में, कंडीशनल लॉ। ये अपने को पता भी है, इनफैक्ट आगे के दोनों लॉ पता है अपने को। कंडीशनल लॉ में क्या है? अभी कंडीशनल लॉ मतलब क्या? सिंगल इम्प्लीकेशन को क्या लिख सकता हूँ? आगे भी देखा कि सिंगल इम्प्लीकेशन, मैंने एक क्वेश्चन अपन ने किया था कि राइट दी स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। तो P इम्प्लाइज Q किससे इक्वल होता है? नेगेशन P और Q से। तो ये कंडीशनल लॉ हो गया, ये तो अपने को पता है, बराबर। तो ये जो पता है वही वापस देख रहे हैं। क्लियर? नाउ अभी और एक देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्चुअली अपना ये जो है 10th, वो एक्चुअली कंडीशनल लॉ से ही आता है। इसका नाम है बाई कंडीशनल लॉ। देखो बाई कंडीशनल लॉ ये क्या बोलता है? डबल इम्प्लीकेशन है, तो इन शॉर्ट इधर है ना अपना यही यूज़ होगा। P डबल इम्प्लीकेशन Q को 2 सिंगल इम्प्लीकेशन में कैसे लिख सकते हैं? सर एक P से Q पे एरो बनाओ, एक Q से P पे एरो बनाओ, इन बीच में एंड डाल दो, हो गया। ठीक है? हाँ तो ये बाई कंडीशनल लॉ। अभी क्या करो, अभी कंडीशनल लॉ लगा के हर एक इम्प्लीकेशन को और में लिखो। P इम्प्लाइज Q को क्या लिख सकते हैं? नेगेशन P और Q। देखो ना, फ्रॉम कंडीशनल लॉ। एंड Q इम्प्लाइज P को क्या लिख सकता हूँ? नेगेशन Q और P, फर्स्ट का नेगेशन और ये। तो ये लॉ से बराबर। तो ये तो अपन ने पढ़ा ही था, याद करो ज़रा। इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट करके मैंने एक ये बताया था ट्रूथ टेबल वाले वीडियो में ही अपन ने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट रिजल्ट की। ये अपने को याद ही रखना था। अभी तो उसका सिर्फ नाम आया, ये इंसान को मैं पहले से ही जानता था, अभी उसका नाम पता चला कि इसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ, इसको ये लिखना है इस बाई कंडीशनल लॉ। समझा? तो ये अपने लिए नया नहीं है, तो शॉकिंग नहीं लगना चाहिए, न्यू नहीं लगना चाहिए। ठीक है? नाउ लास्ट जो अपने को पता है, ऑलरेडी पता है, पर फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। इन्वॉल्यूशन लॉ। ठीक है? अभी इन्वॉल्यूशन लॉ मतलब सर पता है ये तो मेरे को क्या है। नेगेशन बाजू में है तो वो छू हो जाता है। नेगेशन ऑफ नेगेशन P बराबर। या तो ऐसा भी हो सकता है नेगेशन ऑफ, देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है नेगेशन P एंड नेगेशन Q है, बराबर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये नेगेशन कट नहीं होगा, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इधर से नेगेशन कॉमन निकालता हूँ, तो बचेगा क्या?
पी और क्यू साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये लॉ का नाम लिखो, दिस इज नेगेशन कॉमन लेना इज डी मॉर्गन्स लॉ, समझा, नेगेशन कॉमन लेना इज डी मॉर्गन्स लॉ। अभी ये मैं नेगेशन नेगेशन कट कर देता हूँ, बचेगा क्या, पी और क्यू, नेगेशन नेगेशन कट करना इज विच लॉ, इन्वॉल्यूशन लॉ, क्लियर, तो दिस इज माई इन्वॉल्यूशन लॉ, ठीक है। तो ये मेरा एग्जाम्पल हो गया, ये मैंने मेन अपना। एंड ऑल्सो कभी कभी अभी क्या होगा पता है, नेगेशन ऑफ ट्रू पूछेगा, वो भी यूज़ होगा, तो नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स, वो तो पहले ही पता है अपने को। एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स भी आया तो उसको लिखेंगे ट्रू, एंड उधर भी अपन रीज़न लिखेंगे बाय इन्वॉल्यूशन लॉ, समझा। तो नेगेशन ऑफ ट्रू लिखना फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स लिखना ट्रू, नेगेशन ऑफ नेगेशन की लिखना इज ऑल्सो अ इन्वॉल्यूशन लॉ, क्लियर। तो अपन ने कितने लॉ देखे, डी मॉर्गन लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड एब्जॉर्प्शन लॉ, समझा। तो हर एक का की पॉइंट अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हर एक का की पॉइंट एक बार देख लेते हैं। देखो आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ कभी यूज़ होगा जब इफ़ बोथ द इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज ऑल्सो सेम, तो ये याद रखो, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट सेम आएगा, बराबर, तभी ये की पॉइंट याद रखो ताकि लॉ का नाम याद रहे। बोथ द इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज सेम, दोनों इनपुट सेम है तो आंसर मेरा जो इनपुट था वही आ जाएगा, समझा। ये मेरा एग्जांपल था। अभी कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता था, इंटरचेंजिंग द इनपुट, इसको पलटी मार दो, इधर भी पलटी मार सकता हूँ, डबल इम्प्लीकेशन में भी पलटी मार सकता हूँ, एंड सेट थियरी वाला तो अभी अपने को पता है, राइट। तो इंटरचेंजिंग द इनपुट वॉज माई दिस लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। नाउ एसोसिएटिव लॉ, इफ़ साइन आर सेम, सेम साइन है तो एसोसिएटिव लॉ यूज़ होगा। देखो एंड है तो ये ब्रैकेट में इधर दे सकते हो या तो ब्रैकेट हटा सकता हूँ। एंड सेम अब जैसे अपन ने डिस्कस किया कि उसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो अपन इसका ड्यूअल लेके भी फाइंड कर सकते हैं, इसका ड्यूअल ले लो तो ये सेम मिल जाएगा, समझा। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अभी ये सब लॉ इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटिव लॉ यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेजरली फर्स्ट स्टेप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पर डिफरेंट साइन होना चाहिए। देखो एसोसिएटिव में सेम साइन था, इधर डिफरेंट साइन है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसा अपना नॉर्मल अलजेब्रा में होता है वैसा। एंड ऑल्सो उसका अदर फॉर्म इज जब मैं कुछ कॉमन लेता हूँ पर उसका साइन सेम होना चाहिए तो ही कॉमन आएगा, तो कॉमन लेता है तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा, समझा। देखो ऐसा है तो कॉमन नहीं ले सकते, सेम हियर, इधर पहले पी एंड पीछे था, इधर एंड पी था, इधर पी एंड था, तो इसको कम्यूटेटिव से पलटी मारा। नाउ आई कैन सी के पी एंड कॉमन है तो कॉमन ले लिया, डी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नाम दे दिया, डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ कैसे मिलेगा, ये तो पता है अपने को, नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बीच का साइन चेंज, एंड और में डी मॉर्गन लगता है, ठीक है। तो एंड ऑल्सो टेकिंग नेगेशन कॉमन इज ऑल्सो डी मॉर्गन, इधर देखो मैंने नेगेशन कॉमन लिया, बीच का साइन चेंज। पर अभी इंपॉर्टेंट देखो, एक जगह ऐसा था कि दोनों के पास नेगेशन नहीं था, इनफैक्ट दोनों के पास था पर वो मेरे को दिख नहीं रहा था। अभी ये बोलोगे सर इसके पास तो नेगेशन नहीं है, पर हाँ, पर इसको मैं लिख सकता हूँ ना, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। अभी मैं बोल सकता हूँ नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू होता है, वो इन्वॉल्यूशन लॉ से होता है, तो इधर तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग लिख भी दो इन्वॉल्यूशन लॉ, ठीक है। पर ये जब कर रहे थे तभी इन्वॉल्यूशन मैंने ये नहीं बताया नहीं था, इसलिए नहीं लिखा था। अभी यू कैन राइट कि इधर इन्वॉल्यूशन लॉ आएगा, राइट, इन्वॉल्यूशन लॉ से मैंने क्यू को नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू लिखा। नाउ यू कैन टेक नेगेशन कॉमन, इधर पी बचेगा, इधर नेगेशन क्यू बचेगा, बीच का साइन चेंज, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ के लिए वी विल टेक हेल्प ऑफ अ ट्रूथ टेबल, या तो जिसको याद रखना है वो ये 4 स्टेटमेंट याद रखो। ये कभी यूज़ होगा वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू या तो फॉल्स, क्लियर। ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, समथिंग इंटू ट्रू इज समथिंग, समथिंग इंटू 1 इज समथिंग, समथिंग इंटू 0 इज 0। बाकी इसमें से इधर कैसे मिलेगा, ड्यूअल लेके, इसका ड्यूअल ले लो ये मिल जाएगा, इसका ड्यूअल ले लो ये मिल जाएगा, तुम लोग को अप्लाई करने आना चाहिए, बराबर। अभी किसी ने ये याद रखा है तो ये देखो समथिंग इंटू 1, समथिंग इंटू ट्रू इज समथिंग, तो आ गया समथिंग। अभी देखो अभी समथिंग पीछे है, ठीक है, उसको तुम लोग आगे लिखना है तो लिख दो समथिंग प्लस फॉल्स, तो अपने को ये 4 लिख के रखना पड़ेगा तो अच्छा पड़ेगा। ये देखो समथिंग प्लस फॉल्स इज समथिंग, मतलब क्यू एंड पी आंसर आ जाएगा। अगर वैसे नहीं करना है तो मैंने क्या एक ऑप्शन दिया, अपन ट्रूथ टेबल से करेंगे, ये लिख दिया दिस कैन बी ट्रू और फॉल्स, दिस ट्रू है मतलब वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ये ट्रू ही होगा। एंड मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर मिला वो देखो कौन से कॉलम से मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है उसका नाम ये है, ऊपर वाला उसका नाम होगा तो ये मेरा आंसर आएगा।
सेम इसमें भी दिस एंटायर थिंग कैन बी ट्रू या तो फॉल्स, फॉल्स मतलब इट हैज़ टू बी फॉल्स, और मतलब एडिशन ऐड करो, ये मिला कौन से मैच हो रहा है इससे, उसका नाम क्या है क्यू एंड पी, तो इधर भी क्यू एंड पी। सेम इधर दिस इज पी, दिस एंटायर थिंग कैन बी ट्रू या तो फॉल्स, दिस हैज़ टू बी फॉल्स वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ दिस, और मतलब एडिशन टी एफ किससे मैच हुआ इससे, तो आंसर मेरा आएगा F, समझा। आइदर आई कैन टेक हेल्प ऑफ अ ट्रूथ टेबल, या तो ये चारों, ये पहले दो लिख दो रफ में ये दो लिख दो, उसका ड्यूअल लिख दो सामने, बस बाद में ये लगाते बैठो। देखो समथिंग एंड ट्रू, तो समथिंग एंड ट्रू इज समथिंग, तो समथिंग लिख दो। फॉल्स और समथिंग, मतलब समथिंग और फॉल्स देखना पड़ेगा, तो समथिंग और फॉल्स इज समथिंग, तो इधर समथिंग लिखेगा, समझा। एंड सो ऑन, क्लियर है। सेट थियरी में इससे अपन रिसेंबल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ कभी यूज़ होगा जब भी दो कॉम्प्लीमेंट के बीच में ऑपरेशन आएगा। इसको भी आई कैन रिमेंबर के टेक हेल्प ऑफ अ ट्रूथ टेबल। ये देखो पी एंड और नेगेशन पी है, तो दिस पी कैन बी ट्रू और फॉल्स। अगर पी ट्रू या तो ट्रू फॉल्स है तो नेगेशन पी फॉल्स ट्रू होगा। एडिंग करो ट्रू ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, पर टी टी है तो आंसर टी आएगा। टी टी तो टी लिखने का, एफ एफ आया तो एफ, तो इसमें भी सेम। या तो सीधा याद रखो, दो कॉम्प्लीमेंट के बीच में और है तो आंसर ट्रू, दो कॉम्प्लीमेंट के बीच में एंड है तो आंसर फॉल्स, या तो ट्रूथ टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। ये है, अभी इसमें तो समझ नहीं रहा है अपने को क्या करूँ। तो इधर देखोगे तो नेगेशन कॉमन, तो आगे वाला कोई भी लॉ दिखता है तो नेगेशन तो लगाने का, नेगेशन कॉमन, बीच का साइन चेंज। अभी देखेंगे तो ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट है बीच में और है तो उसमें ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू। वैसा नहीं समझते हैं। ट्रूथ टेबल पी एंड क्यू, दिस एंटायर थिंग कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। ये ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। और मतलब एडिशन ऐड करो तो ट्रू ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू मतलब टी, तो आंसर आ जाएगा टी कॉम्प्लीमेंट लॉ से, समझा। एब्जॉर्प्शन लॉ, डिफरेंट साइन है और रिपीट हुआ है इनपुट, तो आंसर रिपीटेड वाले आएंगे। पी एंड ये है, डिफरेंट साइन है, रिपीटेड वाला कौन है, पी, तो आंसर पी। इसमें भी सेम, पी रिपीट हुआ है तो आंसर पी, डिफरेंट साइन है तो एंड इनपुट रिपीट हुआ है तो आंसर आएगा रिपीटेड वाला। वो प्रूव करना है तो तुम लोग ट्रूथ टेबल से प्रूव कर सकते हो। कंडीशनल लॉ, ये तो पता है, पी इम्प्लाइज क्यू इज नेगेशन पी और क्यू बाई कंडीशनल, मतलब पहले डबल इम्प्लीकेशन को दो सिंगल में लिखना है इस बाई कंडीशनल, एंड बाद में इसको तुम लोग ऐसे लिखना है इस कंडीशनल लॉ। इधर तुम लोग बाई कंडीशनल लिखोगे तो भी चलेगा, इधर से सीधा ये लिखा तो भी चलेगा, बाई कंडीशनल लॉ, बाई कंडीशनल लॉ, समझे। या तो ये दो स्टेप में लिखा तो ये सेकंड स्टेप को कंडीशनल लॉ नाम देखो, इधर से सीधा ये लिखना है तो लिख दो एंड उधर बाई कंडीशनल लॉ नाम दो। इन्वॉल्यूशन लॉ पता ही है अपने को, पर इन्वॉल्यूशन जैसे पता है वो सिंपल फॉर्म में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा है। इसमें इन्वॉल्यूशन लगाना है तो नेगेशन कॉमन दे दो बाई डी मॉर्गन्स लॉ, बीच का साइन चेंज, नेगेशन कट हो जाएगा बाई इन्वॉल्यूशन लॉ, समझा। तो दिस इज़, अगर तुम लोग को चाहो तो तुम लोग एक ऐसा टेबल बना लो अपने हिसाब से, ये एंड उसमें सामने लिख दो कि क्या क्या अपन ने की पॉइंट रखे हैं। अपन ने 8 तक ही देखे थे एब्जॉर्प्शन लॉ तक, बाकी के तो इधर 9-10 में कोई की पॉइंट नोट पॉइंट नहीं है, तो वो याद रखने का इजीली याद रह जाएगा कि कौन सा लॉ कभी लगेगा, तो वो तुम लोग तुम्हारे एंड से बना सकते हो। जो मैंने नीचे लिख के दिया वो सामने लिखते जाओ, आइडेंटिटी लॉ हेडिंग दो, उसके सामने ये लिखो, समझा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे का जो क्वेश्चन होगा, मेरा क्वेश्चन क्या होगा, मेरा क्वेश्चन ये होगा कि दो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट दिए होंगे एंड बोला रहेगा कि प्रूव दैट यूजिंग विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, या तो बोला रहेगा प्रूव दैट यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक, या तो लॉज ऑफ लॉजिक, समझा, रूल्स ऑफ एल्जिब्रा, ऐसा बोला रहेगा। तो मेरे क्वेश्चन में लिखा होगा कि प्रूव दिस विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो तभी मेरे को ये रूल्स यूज़ करने हैं, समझा। या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला रहेगा रूल्स, या तो बोला होगा विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब ट्रूथ टेबल से वो प्रूव कर ही सकते हैं पर मेरे को वो यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये अच्छे से रिवाइज करो, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पर मेक श्योर कि ये अपने को हर एक लॉ आना चाहिए, उसके एग्जाम्पल थरोली देखो एंड उसका वर्किंग देखो कि कैसे वो वर्क कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।